हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा ये पहला यूट्यूब वीडियो है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आती है तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी स्टार्ट द वीडियो। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम यश कुमार गोयल। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एंड जस्ट नाउ आई एम डूइंग CA। सो बेसिकली आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बोले तो इंटरटेनिंग चैप्टर है, जो स्टूडेंट को जल्दी समझ में आता है और लोग इसको मतलब हंसी मजाक में पढ़ते हैं और उनको समझ में जल्दी आता है। तो उस चैप्टर का नाम आप लोग अभी तक जान ही चुके होंगे, डिमांड। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डिमांड हम लोग आज पढ़ेंगे। यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को नोट्स मेरा दिख रहा होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। डिमांड, व्हाट इज़ डिमांड? कैन यू गेस what is demand? Demand for a commodity refers to quantity. Demand for a commodity refers to quantity of that commodity which the consumers are willing and able to purchase at a particular price at various possible price during a given period of time. इस सेंटेंस में कीवर्ड्स यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे सेंटेंस में कीवर्ड्स है आपका एबल टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस और फिर वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका कंक्लूज़न क्या निकल के आता है दोस्तों? इसका कंक्लूज़न क्या निकल के आता है बताइए। इकोनॉमिक्स में हम लोग मतलब जनरल भाषा में हम लोग कहते हैं डिमांड जो है वो वांट्स है, चाह, लेने की चाह। लेकिन इकोनॉमिक्स इसको गलत साबित करता है। इकोनॉमिक्स के आधार पे दोस्तों, इकोनॉमिक्स के आधार पर वांट्स नॉट इक्वल्स टू डिमांड। वाई? देखिए मैं समझाता हूँ। वांट्स जो है हम लोग का चाह, उसमें हम लोग क्या वांट्स हम लोग चाहें, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लैम्बोर्गिनी। बहुत कोई चाहता है मेरे पास लैम्बोर्गिनी हो, लेकिन नहीं ले सकता क्योंकि मनी नहीं है। परचेजिंग पावर, वांट्स के साथ हम लोग को परचेजिंग पावर चाहिए, यानी वांट्स प्लस परचेजिंग पावर, वो होता है डिमांड। तो आप लोग को डिमांड समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। डिमांड इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, वही जो मैंने आपको समझाया। अब हम लोग फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट आर दोज कॉन्सेप्ट विच आर एक्सप्रेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ गए? स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट आर दोज कॉन्सेप्ट विच आर एक्सप्रेस्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो कॉन्सेप्ट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक कॉन्सेप्ट है एट अ पर्टिकुलर टाइम। आपको एग्जांपल देता हूँ। आम, अभी गर्मी है, आम आ रहा है, ये बस इसी सीज़न में रहेगा एट अ पर्टिकुलर टाइम। लेकिन एप्पल वो तो सालों साल रहता है ओवर अ पर्टिकुलर ऑफ टाइम। तो आप लोग ये बताइए, फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट, इस दोनों में से डिमांड क्या है? बहुत लोगों ने सही बोला होगा, मैं बताता हूँ। डिमांड है फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक बार हम लोग डिमांड करते हैं, सबसे पहले ये चाहिए, सुनिए, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब पता लग ही गया होगा फ्लो कॉन्सेप्ट क्यों है, डिमांड क्यों है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड, कितने तरह का डिमांड है? इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ओनली टू टाइप्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? जैसे किसी एक का लेके उसको डिमांड करना, जैसे मेरा है, हम डिमांड किए, ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन मेरा है, फिर किसी और दुकानदार का है, जैसे ए का है, बी का है, सी का है, तीनों को जोड़ दीजिए, वो हो गया मार्केट डिमांड। ठीक है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग ग्राफ के साथ। आप लोगों को डिमांड का ये वीडियो पसंद आया होगा। आज हम लोग ने दो चीज़ किया, एक डिमांड का डेफिनेशन पढ़ा और वांट्स नॉट इक्वल्स टू डिमांड। पहली बार आप लोग ने ये जाना होगा इकोनॉमिक्स में। फ्लो कॉन्सेप्ट पढ़ा, स्टॉक कॉन्सेप्ट पढ़ा, डिमांड फ्लो कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ा, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिमांड का और पार्ट आगे आने वाला है, तो बने रहें वीडियो में। थैंक यू गाइस सो मच। आप लोग देख रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट।